पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता ने तो हमेशा ये भुलाने की कोशिश की है कि कुछ नहीं होती है, ये कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, भारत की नारी भी पढ़ी लिखी होती है पहले। गार्गी, अहिल्या, गौतमी, क्या बात करते हैं आप, अनुसुईया, ऐसे इतनी विदुषी थी कि सीता जी को भी उसने ज्ञान दिया था। सीता, खुद सीता माता, उसको ज्ञान उसने दिया। और आप बात करते हो कि पढ़ी लिखी होती नहीं थी, ये तो फालतू बातें करवा दी लोगों ने अपनी संस्कृति को दबाने के लिए। बाकी भारत की नारी बहुत जबरदस्त थी, घर में रह करके भी शानदार नेतृत्व करती थी। पुरुष तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं हमारी सुनो, वो मौन रह करके भी बोल लेती थी और काम निकलवा देती थी, चुप रहती थी, लेकिन सारा नेतृत्व कर लेती। जब भगवान श्री राम जी आ गए लंका से सीता जी को लेकर अवध में, और अयोध्या में भगवान का राज तिलक होने की तैयारी। राम जी राजा बन रहे, सीता जी महारानी के रूप में तैयार है, राम जी राजा के रूप में तैयार है। तो एक ऐसा होता है ना कि भाई कोई अपने घर में फंक्शन होता है तो जो बड़ा होता है वो छोटे जो होते हैं उनको कुछ देता है अपनी तरफ से गिफ्ट। तो भगवान राम जी ने भी कहा मैं बड़ा हूं घर में, भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं, और मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी, मेरे जो छोटे भाई और पुत्र वधुएं जो हैं रघुकुल की, मैं उन्हें कुछ दूं। तो भगवान ने मां से कहा, मां मतलब कौशल्या जी, कौशल्या जी से कहा कि मां मेरी की इच्छा है, तुम कहो तो ऐसा करें, मैं सबको कुछ देना चाहता हूं। माँ ने कहा बेटा अपने तो भगवान की दया है सब, नहीं माँ, फिर भी मैं आज राजा बन रहा हूँ, इतना बड़ा फंक्शन अयोध्या में हो रहा है, मैं कुछ ये सब जो मेरे भाई और भाभी जी सबको देना चाहता हूँ, और उनकी इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं, क्योंकि मैं मेरी इच्छा से दे दूंगा और वो उसको पसंद नहीं आया तो, या उसको काम नहीं लगा तो फिर देने का मतलब नहीं रहा। मुझे संतुष्टि होनी चाहिए, और वो मांगे और वो मैं दूं, तब संतुष्टि होगी कि हाँ उसको जो चाहिए था वो उसने कह दिया और मैंने उसको दे दिया। तो मां ने कहा ठीक है बेटा, अगर तेरी इच्छा है तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो कौशल्या जी ने आवाज दी, भरत, मांडवी, बेटा लक्ष्मण, उर्मिले, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, आओ बेटा, राम कुछ देना चाहते हैं। तो सबसे पहले भरत जी आए, बोलो भैया क्या दूं आपको। भरत जी ने कहा प्रभु सदा से मेरी एक ही मांग रही है, हर धन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे काम भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, पर एक चीज चाहिए कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न छहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जन्म जन्मों तक राम के पद में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे, आपके साथ जुड़ाव रहना चाहिए। बस कोई चीज नहीं मांगी कि डायमंड दे दो, कोई अंगूठी दे दो, कोई हार दे, ये नहीं, चरणों में प्रेम बस। भगवान ने कहा ठीक है। भरत जी की पत्नी जिसका नाम था मांडवी, ये पता होना चाहिए अपने को, यही पता है कि राम सीता, इसके आगे कुछ है ही नहीं। अरे वो उनकी भी शादियां हुई थी भाई, तो उनके भी तो नाम रखो ध्यान में। मांडवी भरत जी की पत्नी का नाम। मांडवी आई, बोलो बेटा आपको क्या दें। मांडवी जी ने कहा इस रघुकुल के अंदर जब से मैं बहू बनकर के आई हूं, मैंने देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं आई थी
तो शादी जोरदार हुई थी और रानी बन के और ऐसे यहाँ आए, तो उसके बाद में ये घटना घटी कि वनवास हो गया आपको, और मेरी बहन सीता भी साथ में गई। 14 साल कैसे निकाले हमने, ये हम ही जानते हैं राम। लेकिन इतनी घटनाएं घटी, इस बीच पिताजी का भी देहावसान हो गया, दशरथ जी चले गए। ये सब दुख हमने झेले और हम अभी तक भी बचे हुए हैं, हम बने हुए हैं। इसका मतलब ये रघुकुल परंपरा में दुख तो हैं, लेकिन दुख के साथ मजबूती भी बहुत है। ये जो दृढ़ता है टिके रहने की विपरीत परिस्थितियों में, हे राम जी, ये दृढ़ता और मजबूत हो जाए, बस यही आपसे मांगती हूँ। इसने भी कोई वस्तु नहीं मांगी, पर जो मांगते हैं वो कमाल की चीज मांगते हैं। ठीक है, दिया। बारी आई लक्ष्मण जी की। हाँ भाई, लक्ष्मण ने कहा देखो मैं तो, आप जानते ही हो, मैं तो आपके साथ में रहता हूँ हमेशा, इसलिए मैं क्या मांगू, आपको पता ही होना चाहिए कि मैं क्या मांगने वाला हूँ, फिर भी बोल यार। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरे को अलग मत करना आपसे, बस तुम कहीं भी जाओ लेकिन मेरे को साथ रखना। वैसे भी साथ रहा हूँ और अब भी साथ रखना, ऐसा नहीं कि अब ठीक है लक्ष्मण रिटायर्ड मत करना मेरे को। भगवान बोले अच्छी बात, ठीक, दिया। उसकी पत्नी आई उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी। बोलो उर्मिले। उर्मिला ने कहा कि रघुकुल की पुत्र वधू बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। इस राजवंश में, रघुवंश में मैं बहू बनकर के आई हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। ठीक है। अब बारी आई शत्रुघ्न जी की। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भाई, छोटे भाई जो भरत जी हैं, मेरे लिए तो बड़े भाई और राम जी के छोटे भाई, भरत के प्रति मेरा प्रेम स्नेह बना रहे। भगवान ने कहा दिया। लेकिन कमाल तो श्रुति कीर्ति ने किया, शत्रुघ्न जी की पत्नी ने। श्रुति कीर्ति आई और श्रुति कीर्ति को भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। श्रुति कीर्ति कुछ बोली नहीं। राम जी ने फिर कहा बोलो बेटा क्या दे। श्रुति कीर्ति नहीं बोली। कौशल्या जी सामने खड़ी, कौशल्या जी ने हिलाया, बेटा क्या हुआ, मांगो क्या चाहिए। जब हिलाया तो पता चला कि श्रुति कीर्ति रो रही है, आंख में आंसू। क्या हुआ। बोले मां किसी ने भी चीज नहीं मांगी। हमारे यहां पदार्थ मांगने की कोई बात ही नहीं है, छोटी मोटी चीजें तो कोई मांगता ही नहीं। चीजें कहां मांगनी, राजवंश में आए सब। किसी ने भी चीजें नहीं मांगी है, लेकिन मैं राम जी से एक चीज मांगना चाहती हूं। कोई चीज है, वस्तु है। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये हमारा लेवल गिरा रही है। सब तो भाई बड़ी बड़ी चीजें मांगते हो, भक्ति दो, ये दो, ये कहाँ चीजों में। तो नहीं बेटा, हमारे मन में ऐसा है ही नहीं। जो मांगना है दिल से मांगो ना, अपने घर की बात है, मांगो बेटा। तब श्रुति कीर्ति कहती है राम जी आप 14 साल वनवास में रहे, वल्कल वस्त्र में रहे, वनवासी वेश में, राजा के कपड़े नहीं पहने थे 14 साल। आपने देखा ही सीरियल में भी पता है कि भगवान के वेश कैसे। आप बिल्कुल सादे कपड़ों में वल्कल वेश में रहे। फिर जब आए तो आपने सबको स्नान करवाया, खुद ने आपने स्नान किया, तो आपने वो कपड़े उतार दिए। वो जो कपड़े हैं वनवासी वेश जो हैं, वल्कल वेश, मैं उन कपड़ों को प्रसादी रूप में आपसे चाहती हूं, वो मुझे दे दो। राम जी ने कहा नहीं, देने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्यों लेना चाहती हो तुम, इन कपड़ों से क्या मतलब है। श्रुति कीर्ति कहती है कपड़ों से और कोई मतलब नहीं है, कपड़ों से सिर्फ इतना मतलब है कि 14 साल तक एक राजा के बेटे ने जो दुख झेले हैं और जिस प्रकार का जीवन जिया है, ये आज राजा बन रहे हैं राम जी। इसमें हम लोग भी राजवंश की पुत्र वधुएं कहलाती हैं, और अब सुख के दिन आए हैं, पर उन सुख के घमंड में हम वो दिन कहीं भूल न जाएं और हम कहीं हमारी मर्यादा चूक न जाएं, ये बलिदान और ये त्याग कहीं विस्मृत न कर दें। इसके लिए मुझे वो वस्त्र दे दीजिए, मैं पूजा में रखकर रोज वस्त्रों के रूप में आपके त्याग और बलिदान की पूजा किया करूंगी। मैं उसे अमर करना चाहती हूँ।
सोच सकते हैं आप कि ऐसा रघुकुल और ऐसी रघुकुल के बेटे, ऐसी ही रघुकुल की बहुएं, तब जाकर के आज राम जी की गाथा गाई जाती है, उस रघुकुल की कथा की जाती है।